फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बना रहे हैं पूड़ियाँ। पूड़ियों से समझ गए होंगे, साथ में हलवा भी है और साथ में चने भी हैं। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन, तो 9वीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन ना कंजकों को खिलाते हैं, ये मतलब प्रसाद खिलाते हैं। तो कंजक तो हम खुद ही हैं एक्स कंजक अब कह सकते हो आप हमें। तो आज की जो व्लॉग है वो हमने इसी के ऊपर बनाया है कि हमारी जो प्लेट है वो रेडी हो गई है। माता को भी भोग लगाना है और साथ में ही हमने अपने लिए भी पूड़ियाँ बनानी है और जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनको भी हमने पूड़ियाँ देनी है, क्योंकि कल उनकी साइड से आया था हमें। और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि हमें चाय के बिना चैन नहीं आता। सुबह सुबह हमारी आंखें नहीं खुलती, तो ये हमारे लिए वो जड़ी बूटी का काम करती है जिससे हमारी आंखें खुल जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं थोड़े से। और ये सारा खाना जो है ना, ये मेरी फ्रेंड ने बनाया, तो मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेने वाली। तो भगवान जी को मतलब माता को भोग लगा दिया था। ये जो छोटी सी आपने पूड़ी देखी थी ना, वो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए रखी थी कि जब तू खाने लग जाएगी तो साथ में ये भी खा लेना। तो प्रसाद के रूप में इसे खाते हैं। तो ये तैयार हो रही है मेरी प्लेट और ये रख दी है कढ़ाई मैंने साइड पे, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। और ये हमारी कढ़ाई भी नहीं है, ये सुबह सुबह ना मैं दीदी से लेकर आई थी, तो ये बहुत ही गर्म है, इसलिए साइड पे रखी हुई है कि कोई चीज़ टच ना हो जाए जिससे ये पिघल ही जाए, मतलब वो सामान पिघल जाए खासकर प्लास्टिक वाला। तो अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की, और मैं आपको बताऊं यार, बहुत टेस्टी बना था यार, मतलब खा के मज़ा आ गया। और बचपन की याद आ गई। बचपन की क्या है, मतलब जब मैं कंजक थी, लोगों के घर जाती थी अपनी अपनी प्लेटें मतलब लेकर, मैं और मेरी कज़न सिस्टर ना अपनी अपनी प्लेट्स लेकर हम चले जाते थे। एक बार तो ना हमारा जो भाई है, मेरा भाई मतलब जो है, वो लड़ने लग गया मेरे से कि कहता है जब देखो इसको ही हर सामान मिलता है, इसे ही हर पैसे मिलते हैं, क्योंकि कंजकों को तो पैसे भी मिलते हैं ना साथ में। तो वो उसको इतना गुस्सा आया ना, वो उसने मेरे से इतनी लड़ाई की। तो एक जो भैया थे ना, जिन्होंने मतलब हमें लेकर आए थे कि हमें पैसे दिए थे, मतलब कंजक ये खिलाने के बाद, प्रसाद खिलाने के बाद, तो उन्होंने देख रहे थे वो, फिर उन्होंने मेरे भाई को भी पैसे दिए। मेरी मम्मा ने पता है उसे इतना पीटा था ना इस बात पे कि तू दूसरों से पैसे लेकर आ गया तो अब बारी आती है हमारे किचन को साफ़ करने की, क्योंकि सुबह का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब किचन साफ़ कर देते हैं, थोड़ा सा सेट कर देते हैं, बस ज़्यादा क्या करना है। और ये हमने ना 2 पूड़ियाँ निकाली थी, ये गाय के लिए है कि गाय को भी तो मिलना चाहिए ना। और उसके बाद ये जब सारा सेट हो जाएगा ना, उसके बाद हमारा कुछ प्लान है, वो भी हम साथ में एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए, तो अब दोपहर के बज गए हैं 1 और 1 बजने का टाइम है हमारे लंच का। और लंच करने आज हम निकले हैं बाहर। ग्रिल एंड शाउट करके एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ गए थे। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था इस जगह पे आने का। और यहाँ की मैं बता दूँ, मतलब अभी अभी ओपन ही हुआ था ये रेस्टोरेंट। तो हमने जो यहाँ के मैनेजर थे ना, उनसे पूछा, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक ही पर्सन दिख रहा था, तो उसी से पूछा। तो वो कह रहा था कि कल ना धर्मशाला में मैच था, जिसकी वजह से ही आज ये काफ़ी लेट ओपन हुआ है। मैं कि ओके। तो ये यहाँ पे इन्होंने LCD लगाई हुई थी और ख़ुद भी ये देख रहे थे। अभी पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली था, बस हम ही थे, मैं और मेरी फ्रेंड जो यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ के ना आसपास इन्होंने पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगा रखी थी और स्पेस भी काफ़ी सही थी और ज़्यादा थी। ये थे वो भैया। और यहाँ से ये इसका एंट्री गेट है। और इसी के साथ ना सबसे अच्छी इस रेस्टोरेंट की बात थी कि इसी के साथ ही पहाड़ दिख रहे थे, बिल्कुल मतलब ऐसे हम बैठे थे जहाँ पर ना, उसके साइड में सारा पहाड़ में कि वाह। और आज तो यहाँ पर ना स्नोफॉल भी हो रही थी। वैसे 2 दिनों के बाद हुई है, बट चलो अब फिर ठंड की थोड़ी शुरुआत हो जाएगी। आज तो वैसे मौसम ठीक ठीक ही था, दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा धूप थी। और वैसे मैं आपको बता भी दूँ, पहाड़ी एरिया में ना, मतलब यहाँ पर गर्मी जो होती है वो तो चलो जैसी है, ये गर्मी इतनी भी नहीं होती लाइक प्लेन एरियाज़ के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर जो सर्दियाँ भी हैं ना, वो दोपहर के टाइम बहुत तेज़ वहाँ धूप चढ़ती है, जिसकी वजह से गर्मी लगती है। तो ऐसे आपको फील नहीं आएगा कि आप मतलब ऐसे है ना, बैलेंस है यहाँ पर सब दोनों चीज़ों का, गर्मी का भी बैलेंस है और सर्दियों का भी बैलेंस है। तो यहाँ पर हमने मेन कोर्स ही ऑर्डर करना था, क्योंकि हमारा कुछ खाने से यार भूख नहीं मिटनी थी, तो हमने मेन कोर्स ही ऑर्डर करना है। और जब हम ये ऑर्डर करने का देख ही रहे थे ना, तो बाहर से एक झांकी निकली
और ये आपको याद ही होगी कि ऐसी झांकियाँ निकलती हैं दशहरे से पहले। राम जी की सेना होती है और साथ में राक्षसों की भी सेना होती है। तो ये यहाँ से निकली और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उतनी देर में हमारा ऑर्डर आ गया। तो सबसे पहले ना हमने यहाँ पर हनी चिली पटैटो ऑर्डर किया। वैसे तो हनी चिली पटैटो नहीं करना था ऑर्डर, वो तो मैंने आपको बताया ना कि मेन कोर्स ऑर्डर करना था। तो पर जब हमने इन्हें कहा ना कि हमें बटर नान और कढ़ाई पनीर या कुछ ऐसा खाना है, तो ये कहते हैं यार अब भी नहीं बन पाएगा, उसके लिए मतलब टाइम लगेगा। अभी ना ये रेस्टोरेंट ओपन ही हुआ था। तो रीज़न बाद में ये पता चला, इन्होंने मतलब खुद ही बताया कि कल धर्मशाला का मैच था जिसकी वजह से काफ़ी लेट क्लोज़ किया था इन्होंने, शायद सुबह के 3-4 बजे। तो उसकी वजह से अभी 1-2 बजे ही इन्होंने ओपन किया, तो उस अकॉर्डिंग फिर यही खाने को मिल सकता है। तो फिर हम आए थे तो हमने सोचा चलो कर ही लेते हैं ऑर्डर हनी चिली पटैटो। फिर हमने ऑर्डर किया। इसके साथ इन्होंने जो सॉस दी थी वो सेजवान सॉस नहीं है, वो दी थी। और उसके साथ ही ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था खाने में। और ये ना मैं आपको बताऊँ, ये ठीक ही लगा मुझे, इतना बेस्ट नहीं था। मतलब 10 आउट 7 मार्क्स मैं दूंगी इसको। और मैं आपको बता दूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेंच फ्राइज़ को सिर्फ सॉटे किया हुआ है और ऊपर से हनी और अनियन बस थोड़ा सा यही चीज़ लग रहा था, इसी चीज़ का फ्लेवर आ रहा था। तो मैं इससे मेरी फ्रेंड का भी नहीं भरना था, तो इसे हमने थोड़ा बस टेस्ट किया और बस सारा का सारा हमने पैक करवाया भैया को कह के। ये हमें 180 का पड़ा था, पर जो इन्होंने हमें मेन्यू दिया था ना उस पे ये 240 का था। मैं कि यार इतना, बट चलो इन्होंने हमसे 180 ही चार्ज किए, तो उस अकॉर्डिंग ठीक था। और फिर उसके बाद हम निकल पड़े दूसरे रेस्टोरेंट, क्योंकि हम आए तो थे बाहर ही। तो हम फिर आगे पेपर एंड सॉल्ट, ये रेस्टोरेंट आपको पता होगा, मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ विज़िट किया था और यहीं से ही लंच किया था। तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल और अफोर्डेबल और अच्छा लगता है इनका खाना, मतलब सही था, टेस्ट में सही था। और इसका मैं आसपास का एरिया दिखा दूँ तो ये जो अंकल थे ये ऑर्डर ले रहे थे और ये है सारा एरिया। यहाँ पर बैठे थे, मतलब कुछ लोग आए थे, ये भी फैमिली थी। और यहाँ पे भी जो टीवी था उसमें मैच ही चल रहा था। और आपको पता है मैच का फ्लेवर है मतलब फ्लेवर क्या रही फेस्टिवल है, मैच का फेस्टिवल चल रहा है। और ये है इनकी जो खास पेशकश, पेपर एंड सॉल्ट और उसके अंदर डाले हुए छोटे छोटे चावल। तो यहाँ बैठ के हमने ऑर्डर कर दिया है। अब देखिए कब तक आता है ऑर्डर, और जब तक ऑर्डर आता है तब तक हम अपने एड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हैं अपने आप को देख कर, क्योंकि वीडियो शूट करनी है। वीडियो शूट किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और इतनी देर में ना मुझे एक टिश्यू मिला, तो इस टिश्यू को ना जब मैं ज़ोर ज़ोर से प्रेस कर रही थी तो मुझे तब लग रहा था हाँ मेरा गुस्सा कंट्रोल में है। गुस्सा नहीं, मतलब वो जो भूख के साथ वाला गुस्सा चढ़ता है ना, वो वाला गुस्सा था यार ये। तो हमारा किया हुआ ऑर्डर आ गया। हमने एक की थी मिक्स वेज और एक की थी कढ़ाई पनीर, और इसी के साथ ही बटर नान किए थे। बटर नान हमने 2 किए थे, तो हम दोनों के लिए तो ठीक था। अगर आप आ रहे हो यहाँ या आपका कभी भी प्लान बने तो 4 बटर नान कर सकते हो। वैसे भी हमारे साथ ये जो साथ में आप देख रहे हो ब्लू कलर का, यही है वो हनी चिली पोटैटो जिसे हमने पैक करवा लिया था। तो अब बारी है इसे खाने की। बटर नान थोड़े से मुझे ऐसे लगे सूखे सूखे, तो वो शायद थोड़ा लेट हो गया होगा इस वजह से मुझे लग रहा था मेरी हेल्थ, अब मुझे ज़रूरत है अपने आप को थोड़ा और मोटा करने की, हेल्दी करने की। मेरे से बटर नान ही की बाइट नहीं बन रही थी, मतलब बटर नान की बाइट नहीं बन रही थी। तो ऐसा लग रहा है रबड़ को वो कर रही हूँ मैं, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ ही बस ऐसा हुआ, मेरी फ्रेंड को बिल्कुल ठीक लग रहा था। वो कह रही थी बस तुझे थोड़ा सा ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। तो टेस्ट में इनका खाना बहुत ही अच्छा होता है। मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था, तब भी मुझे अच्छा लगा था। मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाती है आपको, वर्थफुल लगता है आपका खाना, आपके पैसे जो आपने इसके ऊपर पे किए होते हैं। तो इतना आपको पता है मेरे से खा नहीं होना था, मेरे से क्या मेरी फ्रेंड से भी नहीं खा होना था। देख लो कितना ज़्यादा बचा हुआ है ये मेरी प्लेट खाली थी, पर ना अभी भी हमें कुछ अधूरा लग रहा था कि यार कुछ खाने में और आ जाता तो सही था। तो इसके लिए ना हमने क्या किया, हमने फ्राइड राइस ऑर्डर कर लिया। और मैं आपको बताऊँ ना, फ्राइड राइस बहुत अच्छे थे इनके, बहुत ही अच्छे थे।
मुझे मतलब नॉर्मल राइस इतने सही नहीं लगते अगर मैं बाहर खाने आऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये खाना तो मैं बाहर घर के अंदर भी बना सकती हूँ। मतलब चावल तो मैं घर के अंदर भी, मेरे खिले खिले चावल बनते हैं, तो मैं बाहर आऊँ तो कुछ अलग खाऊँ, तो इसलिए मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और आपको पता है मुझे कढ़ाई पनीर के साथ खाने में मम्मी से बड़ा मज़ा आता है। और ये ना मुझे ग्रेवी के साथ, मतलब अगर कोई भी ग्रेवी वाली है वेजी तो वो बहुत सही लगता है इनका कॉम्बिनेशन। और इतना खाने के बाद ना मुझे बस ये लग रहा था कि अब बेड मिल जाए तो मैं सो जाऊं। और हम ना एंड आते आते ना हमसे हमारी बस होगी, अब नहीं खाया जाता, अब नहीं खाया जाता। तो बस हमने धीरे धीरे करके ना जितनी हमने प्लेट में ले रखा था, मतलब थोड़े से फ्राइड राइस और थोड़े से ये जो सब्ज़ी वगैरह, बस ये ख़त्म किए। और अभी भी हमारे पास ना बटर नान और 2 सब्जियां और फ्राइड राइस ऐसे ही रखे थे। तो बस अब क्या करना था, अब उन्हें भी हमने पैक करवाया। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जब भी आप बाहर जाते हो तो आपकी फ़ेवरेट डिश क्या है जो आप ऑर्डर करना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर हम जब बाहर जाते हैं ना तो मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं बटर नान और कढ़ाई पनीर करना चाहती हूँ। 1-2 बार ना मैंने शाही पनीर के साथ सोचा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट ना शाही पनीर के साथ मेरा सीन गड़बड़ हो गया। मुझे वो शाही पनीर पता नहीं क्यों मीठी मीठी सी लग रही थी और बहुत ज़्यादा ही मीठी लग रही थी। और ये हमारी प्लेट हो गई ख़त्म, और पर इतना खाना बच गया देख लो खुद ही। तो हम सोच ही सकते हो हमारी हेल्थ का राज क्या है। मेरा भाई ना मुझे चिड़िया कहता है कि चिड़िया जैसे चुगती नहीं है एक एक 2-2 दाने, वैसे खाती है तू। तो मुझे आज फिर उसकी याद आ रही थी कि हाँ यार इतना खाना ऐसे पूरा का पूरा रखा है। अब पर हमने वेस्ट नहीं करना कुछ भी, हमने सारा पैक करवाया, अंकल जी का बिल पे किया। तो बिल आया था हमारा यहाँ का 710 रुपीज़। मैंने आपको कहा ना कि बहुत ही मतलब अफोर्डेबल है और 2-3 पर्सन के लिए अच्छे से मतलब पेट भर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।